अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं हिमांशु आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और वर्ड पार मेड इजी 5वें सेशन में आपका स्वागत है। और चलिए शुरू करते हैं। पेडागोजी इज एन abstract नाउन एंड पेडागोजी आपने देखा था ग्रीक का पैडोज, और पैडोज का मतलब होता था चाइल्ड, और आपने उसी से बनाया था पीडियाट्रिशियन जो कि बच्चों का डॉक्टर था। अब पैडोस को अगोगोस से जोड़ा है जिसका मतलब होता है लीडिंग, यानी बच्चे को बढ़ाना, आगे बढ़ाना। और पेडागोजी इज प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग अ चाइल्ड। ये बच्चों को सिखाने का एक विज्ञान है जिसको हम कहते हैं बाल मनोविज्ञान। ठीक है, तो पेडागोजी, गॉगी नहीं पढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा, पेडागोजी पढ़ते हैं। पेडागोजी से एडजेक्टिव बना लेंगे पेडागोजिक और पेडागोजिकल। ठीक है, रिलेटेड टू पेडागोजी, पेडागोजी से संबंधित। ठीक है, बाल मनोविज्ञान से संबंधित। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। ये है पेडागॉग। अब इसको क्या पढ़ेंगे भाई? गॉज नहीं पढ़ेंगे, गॉग पढ़ेंगे। देखेंगे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन का उनको याद करने में बड़ा संबंध होता है। अगर आपको किसी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, उच्चारण नहीं आता है, तो आप उसको बोलने में कतराएंगे, और जिस भी वर्ड को आप बोलने में कतराएंगे आप जीवन में उसको याद नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। पेडागोजी है बाल मनोविज्ञान, है ना? तो पेडागोजी में जो निपुण हो वो पेडागॉग होगा, लेकिन इसका मतलब जो है वक्त के साथ डिटेरियरेट हो गया है, खराब हो गया है, और अब इसका मतलब होता है एक शिक्षक जो बहुत ही पेडांटिक है, बहुत ही। पेडागॉग आज भी सिनोनिम है टीचर का। अगर टीचर का कहीं सिनोनिम पूछे तो आप पेडागॉग लगा देंगे, लेकिन अब ये पेडागॉग, किसी टीचर को आप अच्छे टीचर को पेडागॉग कहे तो वो बुरा मान जाएगा। तो नैरो माइंडेड ओल्ड फैशन डॉगमेटिक टीचर, डॉगमेटिक टीचर मैंने कुत्ता टीचर नहीं, डॉगमेटिक मतलब डॉगमा या नियम को, जो डॉक्ट्रिन्स को बहुत मानता है, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट चलता है, उसे बच्चों के इमोशन से मतलब नहीं है, वो मतलब सटीक एकदम स्ट्रिक्ट। तो ऐसा टीचर जो कहलाएगा वो पेडागॉग कहलाएगा। हमने इसका हिंदी ज़रूर लिख दिया है शिक्षा शास्त्री, क्योंकि ये टीचर का सिनोनिम है, लेकिन अब किसी अच्छे टीचर को पेडागॉग कहना अच्छा नहीं होगा। ये एक नैरो माइंडेड टीचर। देखेंगे यहाँ बच्चे भी रो रहे हैं और टीचर तो परेशान हो ही गया है। जाहिर सी बात है, अगर इसको पेडागॉजी की जानकारी होती तो ये इस तरह से क्लासरूम में व्यवहार नहीं करती। सेंटेंस देख लेंगे। अ टीचर शुड बी वेल वर्स्ड इन पेडागॉजी बट आई डू नॉट वांट अ पेडागॉग फॉर माय चाइल्ड। बहुत अच्छा सा सेंटेंस मैंने लिखा है। अ टीचर शुड बी वेल वर्स्ड इन पेडागॉजी, बिल्कुल बाल मनोविज्ञान में शिक्षक को निपुण होना चाहिए, बट लेकिन आई डोंट वांट अ पेडागॉग फॉर माय चाइल्ड, मुझे एक पेडागॉग नहीं चाहिए। पेडागॉग कैसा टीचर है? अच्छा टीचर नहीं है ये कैसा है? नैरो माइंडेड है, ओल्ड फैशन्ड है, और नियमों को फॉलो करने वाला है। ये छात्रों के इमोशन पे, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं देख पाता है ना। तो पेडागॉग मुझे नहीं चाहिए, पेडागॉजी में निपुण जरूर होना चाहिए। ठीक है, अक्सर हम एडवर्टाइज, ऑब्वियसली पेडागॉजिक और पेडागॉजिकल पहले ही वर्ड में बता चुका हूं, रिलेटेड टू पेडागॉजी, शिक्षा विज्ञान या शिक्षा शास्त्र से संबंधित, बाल मनोविज्ञान से संबंधित। ठीक है, वर्ड क्लियर है भाई? ध्यान से समझ लीजिएगा। पेडागॉग, आई होप द वर्ड इज क्लियर। नेक्स्ट बढ़े, कमेंट में इस वर्ड को लिखिए। डेमोगॉग, बहुत अच्छा वर्ड है भाई डेमोगॉग, ये भी बहुत आसान आपको रहेगा याद करने में। तो देखेंगे डेमोगॉग जो है, डेमोस का मतलब होता है पब्लिक, पीपल। आपने अक्सर वर्ड देखा होगा कि भारत में तो भैया डेमोक्रेसी है, तो क्रेसी का मतलब होता है शासन, रूल, और डेमो मतलब पब्लिक, है ना? तो पब्लिक का शासन, प्रजातंत्र है ना? तो इसी तरह डेमोज मतलब पब्लिक, पीपल, और अगोगोज मतलब लीडिंग। तो जो डेमोगॉग है वो पब्लिक का नेता होगा, जाहिर सी बात है। डेमोगॉग याद रखिएगा, इसका भी मतलब डिटेरियरेट हो चुका है, और अब इसका मतलब खराब होकर क्या निकला है? एक ऐसा लीडर जो लोगों को भड़काता है अपने पर्सनल एजेंडा को फॉलो करने के लिए, पावर में रहने के लिए, पावर में रहने के लिए वो लोगों को भड़काता है, हेट स्पीचेस देता है। हमारे देश में ऐसे बहुत से नेता हुए हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ में, जो ऐसा करते हैं, और असल में वो जनता का भला नहीं चाहते, वो खुद का भला चाहते हैं। तो ये एक रैबल राउज़र है, सिनोनिम है रैबल राउज़र। देखेंगे रैबल मतलब होती है भीड़, और राउज़र मतलब होता है भड़काने वाला।
ठीक है, तो ये भीड़ को भड़काने वाला है, ठीक है। और रैबल राउजर, वन हु स्टिर्स अप मतलब बढ़ा देता है, भड़का देता है द इमोशन ऑफ पब्लिक। ये जनोत्तेजक नेता है, जन को उकसा देते हैं, लोगों को उकसा देते हैं। और डेमोगॉग का एक सिनोनिम हो सकता है लीडर, बट असल में अब मतलब डिटेरिएट हो चुका है और अब इसका मतलब होता है एक ऐसा नेता जो अपने फायदे के लिए, अपने एजेंडे के लिए लोगों को भड़काता है। हाँ, ये नेता जरूर होता है, इसकी बात सुनने वाले लोग बहुत होते हैं, इसके फॉलोअर्स, इसके एडहरेंट्स बहुत होते हैं। एडहरेंट, एडहरेंट मतलब होता है फॉलोअर्स, सपोर्टर्स, बिलीवर्स, है ना। वर्ड्स को नोट करते रहेंगे, छोटे छोटे कैप्सूल्स हैं, एक बार में पूरी किताब नहीं खत्म होती, लेकिन अगर आप ध्यान रखें, चीजों को याद रखें और जिम्मेदारी से पढ़ने बैठे हैं तो जिम्मेदारी से पढ़िए। आपकी मर्जी, आप 1.5 की स्पीड ले लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर आप केवल दिल लगी करने के लिए बैठे हैं साहब, तो मत पढ़िए, बेहतर है। आइए देख लेते हैं। डेमोगॉग जो है, डेमोगॉग, इसको गॉग पढ़ते हैं, याद रखिएगा, डेमोगॉग। और ये भी डेमोगॉगरी है, गॉजरी नहीं है, वहां पे पैडागॉजी था, ये डेमोगॉगरी है। अरे सर स्पेलिंग बहुत मुश्किल है, अरे बहुत आसान है यार। डेमो और GOGUE, डेमोगॉग याद कर लिया ऊपर वाला, तो इसमें RY लगा दो, क्या दिक्कत है भाई। डेमोगॉगरी, डेमोगॉगरी क्या है, वो प्रैक्टिस जो फॉलो करता है एक डेमोगॉग, मतलब जन उत्तेजना करने का जो भाषण देता है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये डेमोगॉगरी, ठीक है। डेमोगॉगरी मतलब प्रैक्टिस फॉलोड बाय अ डेमोगॉग, जो चीज ये फॉलो करता है। अच्छा, बहुत सारे हमारे नेता देश के ऐसे हैं जो डेमोगॉगरी के लिए अक्यूज हुए हैं, आरोपित किए गए हैं कि आप तो डेमोगॉगरी करते हैं, मतलब पब्लिक को उकसाने वाला भाषण देते हैं, कृत्य करते हैं, ठीक है। और इसी से बन जाएगा डेमोगॉगिक, डेमोगॉगिक बनेगा, याद रखिएगा। कहां गया कर्सर मेरा, डेमोगॉगिक, ठीक है। चलिए चेक सेंटेंस देख लेंगे। अ डेमोगॉग्स स्टिर अप द इमोशन ऑफ पब्लिक। तो डेमोगॉग जो जनोत्तेजक नेता होते हैं वो क्या करते हैं, इमोशंस को भड़का देते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी देख ले। तो सिनोनिम हो जाएगा एजिटेटर, जो एजिटेट करता है, भड़काता है, रैबल राउजर, भीड़ भड़काने वाला, और एंटोनिम हो जाएगा पीस मेकर, जो शांति चाहता है, रिकॉन्साइलर हो जाएगा, ये भी शांति चाहने वाला है। आई होप द वर्ड इज क्लियर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। हाइपोडर्मिक, बड़ा आसान सा शब्द है, एडजेक्टिव है। हाइपोडर्मिक का अक्सर इस्तेमाल नीडल के साथ किया जाता है। हाइपोडर्मिक नीडल होती है। अच्छा, हाइपो का ग्रीक में मतलब होता है अंडर, और डर्मा, आपने एक वर्ड देखा था डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब कौन था, डर्मा मतलब स्किन, और डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब था स्किन का स्पेशलिस्ट, एक डॉक्टर जो स्किन रिलेटेड इश्यूज को देखता है। तो डर्मा से बना था स्किन, हाइपो मतलब अंडर, तो जो स्किन के अंदर जाता है वही है जो है हाइपोडर्मिक। एडजेक्टिव है तो इसके साथ नाउन हमेशा लगा रहता है। अब देखेंगे एक हाइपोडर्मिक नीडल नर्स के हाथ में है या डॉक्टर के हाथ में है, और ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके दवाई या मेडिसिन जो भी है वो पेनिट्रेट कराती है। तो देखेंगे रिलेटिंग टू द एरिया अंडर द स्किन, स्किन के एरिया के नीचे, अंडर से रिलेटेड है। और सेंटेंस देख लेंगे, हाइपोडर्मिक नीडल पेनिट्रेट्स इनटू द बॉडी टू इंजेक्ट मेडिसिन। मेडिसिन को इंजेक्ट करने के लिए एक हाइपोडर्मिक नीडल क्या करती है, बॉडी को पेनिट्रेट करती है, स्किन को पेनिट्रेट करती है और मेडिसिन को इंजेक्ट करती है। आई होप द वर्ड इज क्लियर। हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, डर्मा स्किन बना है और हमारा वर्ड है इपीडर्मिस। इपीडर्मिस क्या है भाई, इपीडर्मिस को सजाने का, संवारने का बड़ा लोग काम करते हैं। इपीडर्मिस है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, जो स्किन की सबसे ऊपरी परत है, जो ऊपरी परत है हमारे किसी भी स्किन के ऊपर की परत है, उसी को हम इपीडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। ये एक नाउन है, यानी किसी भी व्यक्ति के मतलब स्किन की ऊपरी त्वचा, ठीक है। अच्छा, किसी जिसको ना पता हो बता दूं, स्किन के ऊपरी त्वचा को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, जो मिडिल लेयर होती है उसको बोलते हैं डर्मिस,
और हाइपोडर्मिस बोलते हैं जो सबसे नीचे की लेयर होती है, द डीपेस्ट लेयर ऑफ द स्किन। सेंटेंस देख लेंगे, एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम बैक्टीरिया, जर्म्स एंड पॉल्यूशन। बहुत बिल्कुल सही बात है। जो हमारे स्किन का ऊपरी हिस्सा है, अगर स्किन का ऊपरी हिस्सा फट जाए, चोट लग जाए, वो एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो ऊपर की लेयर है वो चोट की वजह से फट गई है। अगर वो नहीं फटी होती तो हमें इन्फेक्शन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन से बचाती है, बैक्टीरिया से बचाती है, जर्म से बचाती है, और पॉल्यूशन से भी एपिडर्मिस हमको बचाती है। और ज़्यादातर लोग एपिडर्मिस का ख्याल रखने के लिए तमाम तरह के आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, टैक्सीडर्मिस्ट। अच्छा वर्ड है टैक्सीडर्मिस्ट, देखेंगे मजेदार है। अक्सर ये वर्ड पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। कहाँ पूछा गया है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो टैक्सीडर्मिस्ट कौन है? अच्छा, एक चीज तो क्लियर हो गई कि डर्मा है तो स्किन से रिलेटेड है, और IST है मतलब पर्सन है। अब टैक्सी क्या है भाई? टैक्सी नहीं चलाता है ये। देखेंगे, एक शख्स है, आपको दिख रहा है पिक्चर में, और ये जानवरों के स्किन को के ऊपर प्रोसेस करके उसमें रुई या और चीज़ें भर के उसको बिल्कुल हूबहू जानवर जैसा बना के माउंट कर दे रहा है, टांग दे रहा है। यानी ये एक शख्स है, वन हु प्रिपेयर्स स्टफ एंड माउंट द स्किन्स ऑफ एनिमल, जो इन जानवरों के स्किन को प्रिपेयर करता है, उनको भरता है, स्टफ करता है और माउंट करता है, टांगता है। ये जो है इनको बेचता है इस तरह से ये बना के। तो देखेंगे, चर्म प्रसाधक बोलते हैं इसको। टैक्सीडर्मिस आर डेक्स्चरस इन स्टफिंग एंड माउंटिंग द स्किन ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स की स्किन को क्या करने के लिए वो जो है वो होते हैं, निपुण होते हैं। ये एनिमल की स्किन को निपुण, डेक्स्चरस याद होगा आपको, निपुण, स्टफ करने में, माउंट करने में बहुत ही निपुण होते हैं। ध्यान रखेंगे, ये नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, ये इन्हीं का काम है और ये प्रोफेशनल होते हैं। टैक्सीडर्मिस्ट का बिजनेस क्या है भाई? तो टैक्सीडर्मी है इसका बिजनेस। प्रैक्टिस फॉलोड बाय अ टैक्सीडर्मिस्ट, यानी चर्म प्रसाधन हो जाए। ये भी डर्मा पर ही बेस्ड था। ठीक है, आई होप द वर्ड इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, पैकीडर्म। पैकीडर्म देखेंगे, ये भी डर्मा से बना है, और पैकीडर्म में मैंने आपको एक हाथी दिखाया है। ऐसा क्यों भाई? देख लीजिए, एन एनिमल विद एन अनयूजुअली थिक स्किन। ये पैकीडर्म कौन होते हैं? ऐसे जानवर जिनका स्किन बहुत ही ज्यादा थिक होता है। ऊपर की जो लेयर होती है, ऊपर की लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस। यस, तो जो एपिडर्मिस होता है उनका, यानी कि जो ऊपरी लेयर होती है, वो बहुत ही थिक होती है। लाइक एलिफेंट्स, हिप्पोज, राइनोस, है ना, मोटी चर्बी वाले जीव हैं, पशु हैं। और सेंटेंस देख लेंगे, इवन फॉर टॉप प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स कौन होते हैं भाई? शिकारी जीव जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं प्रेडेटर्स। लाइक लायंस, इट इज डिफिकल्ट टू किल अ पैकीडर्म। आप जानते हैं कि लायंस समूह में, ग्रुप में शिकार करते हैं, तो इनके ऊपर की खाल इतनी सख्त होती है कि इनका शिकार करना बहुत मुश्किल होता है। तो यही है। अच्छा, पैकीडर्म को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, तो कई बार हम ऐसे लोगों के लिए भी पैकीडर्म का इस्तेमाल करते हैं जो थिक, मोटी चमड़ी वाले जीव होते हैं, मतलब जिनको आलोचना से बहुत सेंसिटिव लोग नहीं होते ना, उनके लिए भी हम पैकीडर्म का इस्तेमाल करते हैं। अरे वो पैकीडर्म है, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता है, तो वो सेंसिटिविटी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेंगे, डर्मेटिटिस। ये जो डर्मेटिटिस है, डर्मा यानी क्या होगा भाई? डर्मा यानी कि जरूर ये स्किन से रिलेटेड होगा। और ITIS एक सफिक्स है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए। किसी भी वर्ड में ITIS लगा रहेगा तो हम देखेंगे कि उसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की बात होगी। तो डर्मा से बना है, और ये डर्मेटिटिस एक टर्म है, जनरल टर्म है, जनरल नाम है, जनरल नेम फॉर एनी स्किन इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन और इन्फेक्शन। तो त्वचा की किसी सूजन, एलर्जी या संक्रमण का नाम है ये। अगर आप कहें कि मुझे डर्मेटिटिस हो गया है, मतलब आपको किसी तरह का त्वचा में इन्फेक्शन हो गया है, इरिटेशन है या इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है ना, इस तरह के चीज़ों के लिए हम डर्मेटिटिस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए सेंटेंस देख लेंगे, द पीपल हु सफर फ्रॉम डर्मेटिटिस ऑफ एनी काइंड मस्ट मीट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। तो मस्ट का इस्तेमाल किया है, शुड का नहीं। मस्ट मतलब जरूर से। तो कोई भी व्यक्ति जो डर्मेटिटिस से पीड़ित है उसको जरूर एक डर्मेटोलॉजिस्ट से, यानी कि त्वचा रोग विशेषज्ञ से दिखा लेना चाहिए। आई होप द वर्ड इज क्लियर। कमेंट में कमेंट करिए,
और नेक्स्ट वर्ड है ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट या ऑक्यूलिस्ट। मैं आपको बता चुका हूं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट शब्द। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कौन था भाई? ऑफ्थल्मोज का मतलब होता था आई, ऑफ्थल्मोज मतलब आईज, और ऑक्यूलस मतलब भी आई होता है, ये लैटिन में और ये ग्रीक में। और ऑफ्थल्मोज से ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हमने बना लिया था। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट था एक नेत्र विशेषज्ञ। ध्यान रखेंगे ऑक्यूलिस्ट भी एक नेत्र विशेषज्ञ है। मैंने 4th सेशन में कहा था कि मैं आंखों से जुड़े और एक्सपर्ट्स की चर्चा करूंगा और मैं इसी की कर रहा हूं। तो अगर कहीं लिखा हो अ डॉक्टर हु इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ आई और ऑप्शन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ना लिख के ऑक्यूलिस्ट लिखा हो तो भी सही है, यानी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट और ऑक्यूलिस्ट दोनों ही वर्ड सही है। बस ध्यान रखेंगे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ज्यादा प्रचलित है, ऑक्यूलिस्ट कम है, बट एग्जाम में पूछा गया है ऑक्यूलिस्ट भी। ठीक है, तो एक आई डॉक्टर है, और आई डॉक्टर है तो क्या कर सकता है? ऑपरेशन कर सकता है, सर्जरी कर सकता है, आपको जो है मेडिसिन प्रोवाइड कर सकता है, ऑब्वियसली आपको और क्या दे सकता है? आपको ये स्पेक्टिकल्स भी प्रोवाइड कर सकता है ना, नजर के चश्मे भी दे सकता है। तो स्पेशली सो डील्स विद विजन डिसऑर्डर्स, नेत्र विशेषज्ञ है। और ऑब्वियसली ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट किस में डील करता है? आप जानते हैं ऑफ्थल्मोलॉजी में। सेंटेंस देख लेते हैं। द चाइल्ड वाज नॉट एबल टू सी द व्हाइट बोर्ड, शी मस्ट मीट एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट और एन ऑक्यूलिस्ट। तो उसको एक जरूर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट और ऑक्यूलिस्ट से मिलना चाहिए, या तो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से या ऑक्यूलिस्ट से, क्योंकि दोनों नेत्र विशेषज्ञ हैं। और ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट फॉलो करता है ऑफ्थल्मोलॉजी पढ़ के आता है, और इसी से एडजेक्टिव बन जाएगा ऑफ्थल्मोलॉजिकल या ऑक्यूलर। आई हैव एन ऑक्यूलर इशू। ऑक्यूलर इशू मतलब कौन सा इशू भाई? मतलब आंखों से संबंधित मामला है, रिलेटेड टू आईज। आई होप द वर्ड इज क्लियर, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट एंड ऑक्यूलिस्ट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं जो कि जुड़ा हुआ है आई स्पेशलिस्ट से। ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट देखेंगे, ऊपर देखिए जरा, किससे बना है ये? रूट वर्ड क्या है भाई? ऑप्टिकोज। ऑप्टिकोज मतलब होता है विजन, लैटिन ग्रीक में, और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि मापना। तो विजन को मापना, तो ऑप्टो मतलब विजन और मैट्रिस मतलब मापना, आईएसटी मतलब पर्सन। तो देखेंगे कौन है ये वो डॉक्टर है जो आपको स्पेक्टिकल्स प्रिस्क्राइब करता है। क्या करता है? ये आपकी आंखों की जांच करता है और आपको स्पेक्टिकल्स प्रोवाइड करता है। यानी अ स्पेशलिस्ट हु मेजर्स विजन एंड प्रिस्क्राइब ग्लासेस, दृष्टि विशेषज्ञ है। ध्यान रखेंगे, ही डज नॉट प्रोवाइड्स यू मेडिसिन्स, वो मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करता। ही कैन नॉट परफॉर्म सर्जरी, वो सर्जरी नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है? केवल विजन मेजरमेंट करता है आपका, और आपको क्या देता है? आपको चश्मे पहना देता है। ठीक है, ये चश्मा आपको के लिए प्रिस्क्राइब कर देता है, देता नहीं है। आपको चश्मे का नंबर वंबर बना के दे देगा। आपने देखा होगा, आपको आंख में कोई इशू है, आप जाते हैं, वो आपको बिठाता है और अलग अलग लेंसेज से चीज़ों को पढ़वाता है, ये EROEC जो इसमें लिखा है ऐसे, और फिर वो आपको चश्मे का नंबर दे देता है। आप दुकान पर जाते हैं और चश्मा खरीद लेते हैं। तो देखेंगे ऑप्टोमेट्रिस्ट किस चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है भाई? ऑप्टोमेट्री का, यानी स्पेशलिटी इन विजन मेजरमेंट। जो स्पेशलिटी होगी उसको बोलेंगे ऑप्टोमेट्री, है ना, दृष्टि विशेषज्ञता आप बोल सकते हैं, ऐसे हिंदी में चाहे तो बोलना। ठीक है, और इसी से एडजेक्टिव बन जाएगा ऑप्टोमेट्रिक। ऑप्टोमेट्रिक मतलब रिलेटेड टू ऑप्टोमेट्री, यानी कि दृष्टि विशेषज्ञता से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट इसी में सेंटेंस देख लेंगे। एन ऑप्टोमेट्रिस्ट कैन हेल्प यू विद योर ऑक्यूलर इश्यूज। आपकी आंखों की दिक्कत से आपको ये ऑक्यूलिस्ट मदद कर सकता है। जाहिर सी बात है कि ये दृष्टि का विशेषज्ञ है। अच्छा, ज़्यादातर मामलों में हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, हमको हमारा काम एक ऑप्टोमेट्रिस्ट से चल जाता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट, अच्छा मैं एक अगर नॉर्मल फॉर्म में बात करूं तो जो बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर्स होते हैं, है ना, अगर कोई ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है, ध्यान दीजिएगा, तो आप एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आप पहले उसके पास नहीं जाते हैं, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आप पर्ची लगाते हैं, और फिर वो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट बहुत बिजी होता है, उसके पास टाइम नहीं है कि आपका वो विजन मेजरमेंट करे, तो उसके पास ऑप्टोमेट्रिस्ट भी बैठे रहते हैं, है ना।
ऑप्टोमेट्रिस्ट बैठे रहते हैं, वो आपका पहले विजन मेजरमेंट करेंगे और फिर आपको एक उसी जो पर्चा लगाया होगा उसी पर्चे पे आपका विजन लिख के दे देंगे और फिर आप फाइनल टच के लिए ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे जो मेन डॉक्टर होगा, और वहां जाके वो बस चेक वेक करेगा, वो कहेगा आपको और कोई इशू नहीं है, बस यही है आपको चश्मा पहनना पड़ेगा। जो आपको चश्मा पहले ही ऑप्टोमेट्रिस्ट उनके शॉप पर बैठा हुआ, क्लिनिक पर बैठा हुआ ऑप्टोमेट्रिस्ट पहले ही चेक कर चुका है ना। आई होप द वर्ड इज क्लियर, कमेंट करिए प्लीज। और नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन देखेंगे, ऑप्टिशियन भी बना हुआ है ऑप्टिकोज और ICIAN से बना हुआ है। तो ऑप्टिशियन जो है एक्सपर्ट है विजन का और ICIAN एक्सपर्ट होता है, आपको पता है ऑप्टिकोज से विजन बना है। अब देखेंगे ऑप्टिशियन इज नॉट अ डॉक्टर, ये डॉक्टर नहीं है। दो कैटेगरी के ऑप्टिशियंस होते हैं, मैं आपको अभी बता दूंगा कौन कौन। देखेंगे ऑप्टिशियन क्या है, अ स्पेशलिस्ट हु ग्राइंड्स एंड फिट लेंसेज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन एंड सेल देम। अब देखेंगे आप एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास गए, आपने अभी वर्ड देखा ऑप्टोमेट्रिस्ट जो विजन मेजरमेंट करता है, उसने विजन मेजरमेंट करके आपको लेफ्ट और राइट आईज का नंबर दे दिया, -5 +2 इस तरह से कुछ भी जो भी नंबर है, माइनस में 0.75 और समथिंग लाइक दैट। अब वो प्रिस्क्रिप्शन लेके, पर्ची लेके, वो प्रिस्क्रिप्शन लेके, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है जो डॉक्टर देता है, प्रिस्क्रिप्शन लेके आप किसके पास जाएंगे, आप जाएंगे ऑप्टिशियन के पास। ऑप्टिशियन के पास जाएंगे, वो पर्ची को देखेगा, कहेगा 2 दिन बाद 1 दिन बाद आइए, और फिर वो आपके नंबर के चश्मों को आपको जो है अच्छा सा फ्रेम चूज कराएगा और आपके चश्मों को वो आपके फ्रेम के अकॉर्डिंग वो ग्राइंड करेगा, उसको सेट करेगा, फिट करेगा लेंसेज को आपके, और आपको दे देगा, बना के बेच देगा। तो वही है ऑप्टिशियन, ठीक है। ये एक ऐसा है जो ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन पर काम करता है। मतलब ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जो आंख का डॉक्टर है और ऑप्टोमेट्रिस्ट जो आंख का एक्सपर्ट है, विजन का एक्सपर्ट है, जो चश्मा का आपको नंबर प्रोवाइड करता है, वो आपको भेजता है ऑप्टिशियन के पास। देखेंगे अब ऑप्टिशियंस ने भी टाइम को देखते हुए ये ऑप्टोमेट्रिस्ट वाली विधा सीख ली और अब अपने आप को नाम दिया ऑप्थल्मिक ऑप्टिशियन। समझिएगा, एक है नॉर्मल ऑप्टिशियन जो आपको चश्मा बनाता है और बेच देता है, ठीक है। एक है ऑप्थल्मिक ऑप्टिशियन जो ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम भी करता है। मतलब आपको किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास नहीं जाने की जरूरत है, मैंने दुकान खोल के रखी है और मैं चश्मा बनाता भी हूं, बेचता भी हूं, और साहब मैं चेक भी करता हूं, तो आइए मेरे पास, मैं आपका नंबर चेक कर दूंगा और आपको खुद ही चश्मा बना के दे दूंगा। तो विजन मेजरमेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट का भी काम करता है और ऑप्टिशियन भी होता है, चश्मा बनाता और बेचता भी है। तो इसको बोलते हैं ऑफ्थल्मोस से ऑफ्थल्मिक ऑप्टिशियन बोलते हैं। तो एक ऑप्टिशियन होता है जो चश्मा बनाता बेचता है, एक ऑफ्थल्मिक ऑप्टिशियन होता है जो चश्मे का नंबर चेक भी करता है और बनाता भी है। आई होप द वर्ड्स आर क्लियर टू यू, ठीक है। देखेंगे ऑप्टिशियन से सेंटेंस देखेंगे, टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एंड गो टू एन ऑप्टिशियन। क्या कह रहा है, सेट द ऑप्टोमेट्रिस्ट टू द पेशेंट। ऑप्टोमेट्रिस्ट ने, विजन मेजरमेंट के एक्सपर्ट ने ऑप्टिशियन को, पेशेंट को कहा कि साहब आप जाइए, ये प्रिस्क्रिप्शन लीजिए और जाइए एक ऑप्टिशियन के पास, वो आपको चश्मा बनाकर दे देगा। आई होप द वर्ड इज क्लियर टू यू एवरीवन। और ऑप्टिशियन किसका जानकार है, ऑप्टिक्स का जानकार है, द आर्ट ऑफ फिटिंग ग्लासेस, ठीक है। और इसी से एडजेक्टिव बन जाएगा ऑप्टिकल, यानी रिलेटेड टू ऑप्टिक्स। ऑप्टिकल इश्यूज हो सकते हैं, है ना। तो ऑप्टिशियन, ऑफ्थल्मिक ऑप्टिशियन, ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल। आई होप द वर्ड इज क्लियर टू एवरीवन, क्लियर है ना। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाएंगे, मोनोकल। बड़ा आसान वर्ड है, मोनोस मतलब वन होता है, ऑक्यूलस से बना है आई, तो मोनोकल आपने देखा होगा, तस्वीर में देख लीजिए, एक आंख का चश्मा। साहब सर ये तो कोई यूज नहीं करता, हाँ अब कोई यूज नहीं करता। अ लेंस फॉर वन आईज, एक चश्मी ऐनक है ये जिसमें एक ही चश्मा लगा हुआ है। और देखेंगे इन ओल्ड मूवीज द रिच अरिस्टोक्रेटिक कैरेक्टर्स वर डिस्प्लेड विद अ मोनोकल। तो पुरानी क्लासिक मूवीज में हमने देखा है कि जो अरिस्टोक्रेटिक, जो नोबल जो है अरिस्टोक्रेटिक लोग होते हैं ना, जिनका जन्म नोबल परिवारों में, कुलीन परिवारों के लोग, जो रिच लोग होते थे, धनी लोग, वो लोग दिखाए जाते थे मोनोकल के साथ। तो ये एक आंख का चश्मा होता था जिससे वो कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ पाते थे, और ये सो कॉल्ड अपर क्लास का एक सबूत होता था मोनोकल।
ठीक है, ये बिनोक्यूलर्स। आप जानते हैं बिनोक्यूलर्स क्या होते हैं? बाह्य मतलब टू, ऑक्यूलस मतलब आईज। तो देख लीजिए, बिनोक्यूलर्स यही हैं जो इसके हाथ में है। मेले में हम अक्सर बचपन में इसको पाने की जिद करते थे और हमें हमेशा सस्ता वाला चिपकाया गया है पेरेंट्स के द्वारा, मतलब उससे कुछ बढ़िया दिखता नहीं था। लेकिन असल में जो बिनोक्यूलर्स होते हैं वो आपके फील्ड विजन को बढ़ा देते हैं। दूरबीन है, फील्ड ग्लासेस दैट इंक्रीज द रेंज ऑफ टू आईज, दो आंखों की रेंज को बढ़ा देते हैं। इसमें अलग अलग लेंसेज लगे होते हैं और ये दूर की चीज़ों को साफ आपको दिखा देते हैं। अक्सर ये आर्मी पर्सनल, पुलिस वालों के पास होता है ना, ताकि वो दूर के लोगों को, अपने मतलब दुश्मनों को आसानी से देख सकें। तो बिनोक्यूलर्स आर यूजफुल टूल्स इन द हैंड्स ऑफ आर्मी पर्सनल्स। आर्मी पर्सनल्स के हैंड में, हाथों में, ये एक बहुत ही अच्छा टूल है, एक अच्छा औजार है। आई होप द वर्ड इज क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है इनोक्यूलेट। अक्सर अक्सर इसको बच्चों 2N के साथ स्पेलिंग इसकी गलत लिखी जाती है। इनोक्यूलेट में डबल N लगा दिया जाता है, इसमें एक ही N होता है। और इनोक्यूलेट का मतलब ऑक्यूलस से बना है। इनोक्यूलेट का मतलब देख लेंगे तस्वीर में, ये तो इंजेक्शन लगा रही है भाई। हाँ, तो देखेंगे, टू मेक एन आई पंक्चर और होल इन द स्किन टू इंजेक्ट सीरम अगेंस्ट अ डिजीज। टीका लगाना, आपको अक्सर तमाम बीमारियों के टीके लगे होंगे, मीजल्स के, और भी तमाम बीमारियों के। तो ये जो है, क्या करते हैं इसमें, एक आई पंक्चर, ये बहुत छोटा सा छेद करते हैं स्किन में और उसी के थ्रू सीरम को या जो भी दवा होती है उसको इंजेक्ट कर देते हैं और ये आपको तमाम बीमारियों से बचा लेता है। तो मैं कहूँ, आई एम इनोक्यूलेटेड अगेंस्ट मीजल्स एंड अदर सच डिजीजेस। मैं मीजल्स और अन्य और बीमारियों के लिए इनोक्यूलेटेड हूँ, मतलब मुझे, मेरा टीकाकरण हो चुका है। तो मतलब वो बीमारियां अब मुझे नहीं होंगी। आई होप द वर्ड इज क्लियर। ये एक वर्ब है। एंड लेट्स चेक वॉट यू हैव लर्नड। लेट्स मैच टुगेदर। बहुत आसानी से, तेजी से मैच करना है। अगर आपने वर्ड्स को ध्यान से पढ़ा है, सीखा है, नोट्स बनाए हैं तो ये आसान होगा। चलिए, पेडागॉजी, पेडागॉग, डेमोगॉग, हाइपोडर्मिक और इपिडर्मिस, ये 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। चलिए बताइए, पेडागॉग कौन है? पेडागॉग कौन होगा भाई? बिल्कुल सही जवाब है आपका। पेडागॉग कौन होगा? पेडागॉग होगा और नैरो माइंडेड। पैडागॉजी से बना है ना, लेकिन मैंने कहा था पैडागॉग को पैडागॉजी की अच्छी जानकारी नहीं होती है, मतलब ये अच्छा टीचर नहीं होता है। नैरो माइंडेड, ओल्ड फैशन, डॉगमेटिक टीचर। इपिडर्मिस, बताइए इपिडर्मिस का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। इपिडर्मिस सबसे ऊपरी लेयर है, उसके नीचे की लेयर डर्मिस और सबसे नीचे की लेयर हाइपोडर्मिस। बहुत बढ़िया। देखेंगे, हाइपोडर्मिक क्या है भाई? तो हाइपोडर्मिक क्या है? हाइपो माने अंडर, डर्मिक मतलब स्किन, तो रिलेटिंग टू द एरिया अंडर द स्किन। पैडागॉजी क्या है भाई? पैडागॉजी है बाल मनोविज्ञान, तो क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग अ चाइल्ड। और एक ही बचा डेमोगॉग। डेमोगॉग कौन है? जो भीड़ भड़काने वाला नेता है, तो रेबल राउजर हो जाएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देख लेते हैं। टैक्सीडर्मिस्ट, पैकीडर्म, डर्मेटिटिस, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट और ऑक्यूलिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड ऑप्टिशियन। तो सबसे पहला वर्ड ही देख लेते हैं। टैक्सीडर्मिस्ट कौन होगा भाई? जो जानवर देखे थे आपने, जानवरों के खाल को सही करके उसमें स्टफ करके और माउंट करता है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? बिल्कुल सही है, वन हु प्रिपेयर्स स्टफ एंड माउंट द स्किन्स ऑफ एनिमल। पैकीडर्म, पैकीडर्म में हाथी का चित्र दिखाया था मैंने, मोटी चमड़ी वाले जीव कौन से हो जाएंगे? एन एनिमल विद एन अनयूजुअली थिक स्किन, बिल्कुल सही। डर्मेटिटिस, मैंने कहा था ITIS, किसी तरह का संक्रमण होगा, डर्मा यानी कि स्किन का संक्रमण, तो कौन सा हो जाएगा? स्किन इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट और ऑक्यूलिस्ट दोनों ही एक ही डॉक्टर हैं जो आई के हैं, और क्या हो जाएगा? विजन इश्यूज से डील करता है, बिल्कुल सही है, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट और ऑक्यूलिस्ट। और देखेंगे, ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन हो जाएगा भाई? स्पेशलिस्ट हु मेजर्स विजन एंड प्रिस्क्राइब ग्लासेस, बिल्कुल, विजन मेजरमेंट करता है और ग्लासेस प्रिस्क्राइब करता है। और एक ही वर्ड बचा, ऑप्टिशियन कौन है भाई? ये है एक स्पेशलिस्ट जो क्या करता है? स्पेशलिस्ट हु ग्राइंड्स एंड फिट लेंसेज, आपको लेंसेज बनाता और बेचता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देख लेंगे। 3 वर्ड्स हैं, खुद से बता दीजिए भाई, कमेंट में जरूर से लिखिए, बताइए। मोनोकल, मोनो माने 1, ऑक्यूलिस मतलब आई, तो एक आंख का चश्मा कौन सा होगा?
बिल्कुल सही, अ लेंस फॉर वन आई। बिनोक्यूलर्स, बाई मने टू, ऑक्यूलर मतलब ऐसा यंत्र जो आंखों की दूरी को बढ़ा देता है, मतलब फील्ड ग्लासेस दैट इंक्रीज द रेंज ऑफ टू आईज। और इनॉक्यूलेट मतलब होता है टीका लगना, आई पंक्चर पतला सा होल करके सीरम इंजेक्ट करना। आई होप द वर्ड्स आर क्लियर टू यू एवरीवन and you enjoyed the session. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.